हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपको अपने इस नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 10th हिंदी के पद्य नामक शीर्षक से अवतरित है, जो कि सूरदास जी लिखे हैं। अब देखिए, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि यूपी बोर्ड में बार बार पूछा है और इस बार भी पूछेगा। जब हम लोग दिए थे पेपर उस समय ये आया था, फ्रंट पेज पर था। तो इसको आज हम लोग हल करने वाले हैं। तो इसका एक एक मीनिंग का अर्थ बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। तो उधव मोहि मतलब होता है मुझे। मोहि मतलब क्या होता है? मुझे। ब्रज बिसरत मतलब भूला नहीं, भूलना या भूला नहीं मतलब नहीं जाता है। तो उधव, हे उधव, जो सूरदास जी कहते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, अगर इसका हम लोग संदर्भ लिखना चाहते हैं तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचनाकार कौन है? सूरदास जी हैं। तो यहाँ पर देखिए, गोपिया उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, मोहि मतलब मुझे, ब्रज मतलब ब्रज यहाँ पर लिख देंगे, मुझे ब्रज बिसरत नाही, बिसरत मतलब भूला नहीं मतलब नहीं जाता। हे उद्धव हे उद्धव, मुझे ब्रज भूला नहीं जाता, या हे उद्धव मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन के गोकुल के वृंदावन के वन उपवन, वन मतलब होता है वन, उपवन मतलब बगीचे, बाग और बगीचे, सघन कुंज की छाई और वहाँ के घने, और वहाँ के सघन मतलब घने कुंज की छाई मतलब छाँव को, और वहाँ की घने कुंज की छाँव को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। एक बार और समझ लीजिए, गोपिया उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल के वृंदावन के बाग बगीचे और वहाँ के घने कुंज की छाँव को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद के साथ खवावत, प्रातः समय सुबह के समय या प्रातः समय माता जसुमती मतलब होता है माता यशोदा, अरुनंद, अरु मतलब और, नंद मतलब नंद बाबा। प्रातः समय या सुबह के समय माता जसुमती, माता यशोदा और बाबा नंद देखी मतलब को देखकर सुख पावत, जो मुझे सुख प्राप्त होता था वो मुझे बार बार स्मरण हो रहा है। समझ में आ रहा है? आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, माखन रोटी दहियो सजाए, और भली प्रकार से माखन रोटी पर माखन पर रोटी, जैसे होता है ना गाँव में माखन रोटी खाते हैं लोग, वहाँ पर दही और सजाया हुआ दही को अति मतलब बड़े ही या बहुत ही, हित मतलब प्रेम, बड़े ही प्रेम, साथ मतलब साथ, बड़े ही प्रेम के साथ खवावत मतलब खिलाते थे या खिलाती थी। और जो माता जसोमती थी, यशोदा थी, वो मुझे माखन रोटी और भली प्रकार से सजाया हुआ दही बड़े ही प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। गोपी ग्वाल बाल, गोपियों के साथ गोपियों और ग्वाल वालों के साथ, संग मतलब साथ, खेलत मतलब खेलते हुए, गोपियों और ग्वाल वालों के साथ खेलते हुए, सब दिन मेरा सभी दिन हंसत सिरात, हंसे हुआ सिरात मतलब बीता करता था, सिरात मतलब बीता करता था, मेरा सभी दिन हंसते हुए बीता करता था। गोपियों और ग्वाल वालों के संग खेलते हुए मेरा सभी दिन हंसते हुए बीता करता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वो ब्रजवासी, धनी धनी मतलब धन्य हो, ब्रजवासी मतलब ब्रज में निवास करने वाले, धन्य हो ब्रजवासी जिन सो हित जदुतात। जदुतात यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए लगाया गया है, जदुतात श्री कृष्ण के लिए लगाया गया है, श्री कृष्ण के लिए लगाया है जदुतात। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वो ब्रज में निवास करने वाले वासी, ब्रजवासी, जिनके हित की चिंता प्रभु श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। सो थैंक्स अ लॉट। मिलता है अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10। सो जय हिंद, जय भारत।